शांति। मैं भाई साहब को 1972 से जाना और एक बार कानपुर में भाई साहब को गंगे दादी ने बुलाया और मेरे को मधुबन से बुलाया भर्ती कराने के लिए। तो मैंने सोचा इतने बड़े भाई साहब मेरे को क्यों बुलाया दादी ने। लेकिन तब से हमारी इतनी गहरी पहचान हो गई, एक दो को अच्छी तरह से जानने लगे, बहुत समीप आए हैं। तो जब भी मिलते थे भाई साहब तो कानपुर का जरूर जिक्र करते थे। याद है ना, हम साथ में आए थे। तो मैंने देखा जब भी हम पांडव भवन में जाते थे दिल्ली में, तो भाई साहब मधुबन निवासी के हिसाब से हमारी बहुत खातिरी करते थे। और पीएटी के मैगजीन्स के द्वारा तो भाई साहब जी ने बहुत सेवा की, तो आप सभी जानते ही हैं। तो बहुत, और मैं वारसी में जब भी जाता था तो भाई साहब के जीवन को देखता था और उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ बातें सीखी भी। और रोज 2 बजे भाई साहब उठते थे, मैं जाके देखता था उनका दरवाजा। तो 3:30 बजे स्टेज पर वो योग कराने में जाते थे, 5 बजे फिर 4:45 बजे बाबा के रूम में भी बैठे रहते थे। और टाइम पे बहुत पंक्चुअल भाई साहब थे, मैंने देखा और सीखा। और फिर दूसरा मैंने देखा कि प्रेसिडेंट हाउस में तो कई सेवा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने देखा भाई साहब प्रेसिडेंट की सेवा करते थे, पालना देते थे। उनके में जीवन में पालना देने का खास संस्कार था कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जाए, उसके लिए समय प्रति समय गाइडेंस भाई साहब देते थे। और फिर अभी मैं हॉस्पिटल में भाई साहब से मिलने के लिए गया था, दीदी की आज्ञा अनुसार, परमिशन के अनुसार। तो मैंने देखा आनंद भाई जी ने मुझे भाई साहब से मिलाया, तो भाई साहब के चेहरे पर मैंने बहुत लाइट देखा, बहुत ऑरा पावरफुल था जैसे कि भाई साहब का। और फिर जैसे कि ब्रह्मा बाबा की स्थिति उपराम रहती थी, ऐसी उपराम स्थिति मैंने भाई साहब की बेड पर लेटे हुए भाई साहब थे तब देखा। मुझे बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ उस समय। मैं दृष्टि लेता रहा और उसमें खोया रहा। फिर अभी की 19, 20, 21 सितंबर को हमारा युवा का प्रोग्राम वहां था वारसी में। तो